हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब। और आज का टॉपिक है कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहें। तो गृहस्थ के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि गृहस्थ कैसे रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गृहस्थ जीवन में बिताने वाले हर एक सदस्य के लिए। लेकिन सभी नहीं समझते हैं इस बात को, बहुत कम लोग जानते हैं और बुक्स भी आती हैं। तो गृहस्थ के बारे में सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन में ही तो रह रहे हैं। तो जैसे कि भोले बाबा हैं और तो सर्प धारण किए हुए हैं, मुंडमाल भी धारण करते हैं। और माता पार्वती हैं तो, और कार्तिकेय और गणेश और नंदी, यानी कि उनका बैल भोले बाबा का सवारी है जो, और सर्प और चूहा गणेश जी का, और कार्तिकेय जी के वो मोर हैं, और माता रानी के यानी कि गौरा माता का, पार्वती माता का सिंह यानी कि शेर है। तो ये लोग एक साथ एक दूसरे का भक्षण करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो चूहा और सर्प है तो सर्प चूहा को खा लेता है, ऐसे ही बैल है, और देखो नंदी भी है। तो वही बैल मतलब नंदी, और देखो सिंह यानी कि शेर भी है साथ में। तो फिर भी परस्पर एक दूसरे के साथ आराम से अच्छे से रहते हैं मिलजुल कर। तो इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन वालों को भी अलग अलग स्वभाव के सदस्य जैसे एक परिवार में होते हैं, तो एक दूसरे को समझना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को अपने बारे में नहीं, यानी कि दूसरे की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, जैसे तो किसी और को मेरे कुछ, अगर मेरा किसी चीज़ में कोई नुकसान है, यानी कि अपने अहंकार को एक तरफ रख के, अहंकार का त्याग करके, अपने खुशी का त्याग करके दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, अगले सदस्य के बारे में जो हमारी फैमिली का है, यानी कि हमारे परिवार का है। तो अगर गृहस्थ जीवन वाले सभी, गृहस्थ वाली कुछ बुक्स भी आती हैं, अगर पढ़ें तो समझ में आएगा, और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन अपने सुख का, अपने अहंकार का अगर त्याग करके गृहस्थ में रहेंगे तो बहुत अच्छे, फिर और धैर्य रख कर रहेंगे तो आगे चल के खुशी ही मिलती। क्योंकि हमारी खुशी इतनी ज़रूरी नहीं होती जितनी हमारी फैमिली की ज़रूरी खुशी होती है, उसी में ही हमारी खुशी होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो भोले शंकर हैं, भोले बाबा हैं, तो वो ही अच्छे से सिखा देते हैं सबको कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। देखकर समझकर रह सकते हैं। टीवी सीरियल वगैरह सब आते हैं, तो उनमें देखकर भी समझ सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए। टीवी सीरियल में जैसे भोले बाबा के बहुत सारे आते हैं, और देवों के देव महादेव भी आ चुका है पहले, अभी भी आता है। तो ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, अपने सुखों का त्याग करके और अपने अहंकार का त्याग करके, तभी हम गृहस्थ जीवन में खुशी खुशी रह सकते हैं।